हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। यह क्लास आपकी डेली आएगी सुबह 11 बजे। तो डेली सुबह 11 बजे मिले हमसे। तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ठीक है। तो देखो, इस ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा सही आंसर है वह है आपका 15 अक्टूबर 1918। ठीक है ना। अब देखो, किसने किया था भैया प्रकाशन? वो किया था आपके बद्रीदत्त बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है ना। बद्रीदत्त पांडे जी के प्रयासों से भैया आपका शक्ति समाचार पत्र हमारा निकलता है। कब? 1918 में। ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनना। ठीक है। तो देखो, क्या होता है ना, 1918 में ही आपका अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। ठीक है। अब उसके बंद होने के बाद फिर क्या करते हैं बद्रीदत्त पांडे जी? वो करते हैं भैया 1918 में ही आपका विजयदशमी के दिन बद्रीदत्त पांडे जी एक शक्ति नामक पत्र का भैया प्रकाशन शुरू करते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही वो शुरू करते हैं तो इतना याद रखना कि सर्वप्रथम शक्ति, ठीक है ना, सर्वप्रथम आपका शक्ति जो साप्ताहिक पत्र था उसी ने क्या किया था, कुली बेगार और जंगलात संबंधित जितने भी आपके स्थानीय मुद्दे थे उसको उठाया। ठीक है। अब उठाया तो भैया इस शक्ति पत्र की वजह से क्या हुआ, अंग्रेज आपके गुस्सा हो गए। ठीक है। अंग्रेज आपके गुस्सा हो गए और अंग्रेज सरकार ने सन 1930 में बद्रीदत्त पांडे जी को भैया गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। ठीक है ना। चलो, इतना आपको याद में रखना। अब देखो, बात आई आपके बद्रीदत्त पांडे जी की। बद्रीदत्त पांडे जी की, ठीक है ना, बद्रीदत्त पांडे जी की बात आई है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के, इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का मतलब संपादन किया था। ठीक है। इतना भी आपको याद में रखना। फिर आता है भैया 1918। 1918 को क्या करते हैं, शक्ति समाचार पत्र निकालते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा सन आता है, 1937। 1937 में क्या होता है, वे कुमाऊँ का इतिहास नामक पुस्तक लिखते हैं। ठीक है ना। 1937 में क्या करते हैं, कुमाऊँ का इतिहास नामक पुस्तक लिखते हैं। तो पहले प्रश्न में हम इतना ही देखते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं हम आपके दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखो, दूसरा प्रश्न है, उत्तरांचल में डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है ना। तो देखो, आप सभी को पता है वो कौन थे, जयानंद भारती जी। ठीक है ना। तो क्या था भैया डोला पाल के आंदोलन? ठीक है ना, एक सामाजिक व्यवस्था थी आपकी। इसमें क्या होता था ना, जो भी आपके उच्च उच्च वर्ण के लोग थे वो ही सिर्फ क्या कर सकते थे, उन्हीं को हक था भैया, जो भी आपकी शादी होती है या अन्य अवसर होते हैं वही आपके डोला पालकी में बैठ सकते हैं। ठीक है ना। जो आपके शिल्पकार थे, ठीक है ना, जो आपके शिल्पकार थे उन्हें हक भी नहीं था कि वह डोला पालकी में बैठ सके। ठीक है। तो इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ भैया आवाज़ उठाई थी। ठीक है ना, वो उठाई थी जयानंद भारती जी ने। ठीक है ना, जयानंद भारती जी ने आवाज़ उठाई। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इतने भी शिल्पकार वर्ग था आपका, शिल्पकार वर्ग था, उन्हें क्या मिला भैया, उन्हें मिला कि हाँ वह डोला पालकी में बैठ सकते हैं। ठीक है ना। समझ रहे हो ना क्या थी डोला पालकी? दूल्हा दुल्हन मतलब जितने भी उच्च वर्ण के लोग थे, उच्च वर्ण के लोग जितने भी मान लो दूल्हा दुल्हन है वो डोला पालकी में जाएंगे। लेकिन जितना भी आपका निम्न वर्ग था, जो भी शिल्पकार थे, मान लो शिल्पकार, ठीक है, वो क्या थे, वो पैदल ही जाते थे। उन्हें हक भी नहीं था कि वो डोला पालकी में बैठ के जाए। ठीक है। इस व्यवस्था के खिलाफ जयानंद भारती जी ने क्या किया, 1930 में भैया डोला पाल के आंदोलन चलाया और शिल्पकारों को उनका हक दिया। ठीक है। चलो, इतना आपको याद में रखना है। चलो, अब आप मेरे को इसी प्रश्न में एक चीज़ बताओगे, हरि प्रसाद टमटा जी, ठीक है, इनके बारे में आप क्या जानते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है। चलो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिश्नी देवी कौन थी? ठीक है। तो देखो, बिश्नी देवी आप सभी को पता है। ठीक है ना। बिश्नी देवी शाह जी, तो ये थे आपके एक स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है ना। देखो, ये क्या हुआ था ना, जब नमक सत्याग्रह चल रहा था आपका, तो उसी समय 1930 में, ठीक है ना, 1930 में 1930 में बिश्नी देवी जी क्या करते हैं, अल्मोड़ा के जो नगर पालिका भवन है वहाँ पे उन्हीं के नेतृत्व में एक तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है। अब फिर वह आपकी जेल चले जाते हैं। ठीक है। फिर जब वह जेल चले जाते हैं, और जेल चले जाते हैं तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, उत्तराखंड की पहली महिला जो आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल गए थे वो थे आपकी बिश्नी देवी जी। ठीक है। इतना भी आपको याद में रखना है। अब देखो,
अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है आपका, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। ठीक है, तो देखो गढ़वाल के राजा थे उस समय आपके मानवेंद्र शाह जी। ठीक है, मानवेंद्र शाह जी थे। अब देखो बात आई है आपकी टिहरी राज्य आंदोलन की। ठीक है ना, किसकी बात आई है यहाँ पे, टिहरी राज्य आंदोलन की बात चल रही है भैया। ठीक है ना, आंदोलन की। चलो अब इसी को जोड़ते हैं फिर 1939। देखो 1939 में क्या करते हैं, श्रीदेव सुमन जी के प्रयासों से भैया एक प्रजामंडल की आपकी स्थापना होती है। ठीक है ना, प्रजामंडल की स्थापना होती है। फिर क्या होता है भैया, फिर आंदोलनों का विस्तार शुरू हो जाता है, आंदोलन पे आंदोलन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो श्रीदेव सुमन जी को फिर क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है श्रीदेव सुमन जी को। ठीक है ना, तो देखो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मई मई 1944, चलो मैं सही से लिख देता हूँ, मई 1944 में श्रीदेव सुमन जी क्या करते हैं, फिर गिरफ्तार कर दिया जाता है तो वो जेल में ही क्या करते हैं, मई 1944 से भूख हड़ताल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, भूख हड़ताल पे भैया बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठ जाते हैं और फिर 25 जुलाई, ठीक है ना, 1944, 25 जुलाई 1944 को भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, 84 दिनों की भूख हड़ताल करते हैं। कितने दिनों की, 84 दिनों की। आप सोच भी नहीं सकते हो 84 दिन कितने होते हैं। सोचो तो एक दिन एक व्यक्ति कोई भूखा रह जाए तो वो कैसा कर देता है, तिलमिला जाता है। ठीक है ना, तो देखो फिर क्या होता है, श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो जाती है। तो श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु के बाद जो भी आंदोलन की बागडोर संभालते हैं वो थे हमारे दौलत राम जी। ठीक है ना, दौलत राम जी और भोलूराम जी और आपके नागेंद्र सकलानी जी ने संभाला था। ठीक है ना, श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु के बाद आंदोलन को। फिर क्या होता है भैया, फिर देखो भारत हमारा आज़ाद हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो भारत हमारा आज़ाद हो जाता है तो जो आपका टिहरी राज्य आंदोलन था वो भी क्या बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि भारत आज़ाद हो गया तो टिहरी राज्य में फिर क्या होता है, एक विद्रोह हो जाता है सकलाना में, टिहरी में ही सकलाना में एक विद्रोह हो जाता है। ठीक है ना, सकलाना में एक विद्रोह हो जाता है और विद्रोह हो जाता है फिर 1948। ठीक है, याद रखना डेट। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। 1948 को क्या होता है, कीर्तिनगर आंदोलन होता है एक और। ठीक है ना, 1948 को कीर्तिनगर आंदोलन होता है। इसमें जो है आपके मोलूराम जी और नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो जाते हैं। ठीक है ना, और जैसे ही वो शहीद होते हैं तो भैया जितने भी आपकी टिहरी की राज सत्ता है वो समझ लो हिल जाती है पूरी। ठीक है ना, हिल जाती है। तो फिर जो राजा मानवेंद्र शाह है, राजा मानवेंद्र शाह ये क्या करते हैं भैया, 1949 को जो विलीनीकरण आपका प्रपत्र होता है उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और आपका 1 अगस्त 1949 को क्या करते हैं, टिहरी किस में मिल जाता है, संयुक्त प्रांत। ठीक है ना, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला बन के भैया उभर जाता है। ठीक है, चलो इतना आप समझ गए। अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है भैया कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। तो देखो जो आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन है वो हुआ था आपका 1871 में स्टार्ट। कब हुआ था, 1871 में स्टार्ट हुआ था। कुमाऊँ का पहला अखबार था ये आपका हिंदी। ठीक है ना, तो देखो 1871 में स्टार्ट हुआ, 1918 तक भैया चला। ठीक है ना, 1918 तक चला। अब देखो अल्मोड़ा अखबार, यहाँ पे से ध्यान में रखना कि आपका गवर्नर थे एक विलियम म्यूर। ठीक है ना, विलियम म्यूर के सुझाव पर जो आपका डिबेटिंग क्लब था, जो डिबेटिंग क्लब, ठीक है ना, डिबेटिंग क्लब जो कि आपका बना था 1870 में। ठीक है, 1870 में बना था। उसके द्वारा क्या करते हैं, 1871 में, ठीक है, 1871 में भैया अल्मोड़ा अखबार शुरू करते हैं। ठीक है ना, और अल्मोड़ा अखबार शुरू करते हैं 1871 में। तो इसका संपादन करते हैं 1871 में ही कौन, बुद्धि बल्लभ पंत जी। ठीक है ना, बुद्धि
वल्लभ पंत जी, इतना आपको याद में रखना है। अब देखो और क्या क्या याद में रख सकते हो आप, बुद्धि वल्लभ पंत जी को और क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में आधुनिक शिक्षा की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है, बुद्धि वल्लभ पंत जी को जाता है, ठीक है ना। और बद्रीदत्त पांडे जी ने भी कहा है, ठीक है ना, बद्रीदत्त पांडे जी ने भी कहा है कि कुमाऊं में शिक्षा की जड़ जमाने वाले व्यक्ति पंडित बुद्धि वल्लभ पंत जी ही थे, ठीक है। चलो इतना भी आप याद में रख सकते हो। तो अब देखो यहीं पे हम करते हैं भैया वीडियो को समाप्त। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, और शेयर करेंगे वीडियो। तो चलिए यहीं पे करते हैं हम वीडियो को समाप्त। धन्यवाद।